Hello students, welcome to our second year class of abstract algebra। हम साइक्लिक ग्रुप के बारे में बात कर चुके हैं, उसकी डेफिनेशन समझाया जा चुकी है आपको, और अब हम जो है उससे रिलेटेड कुछ थ्योरम्स कर रहे हैं, जिसमें कुछ थ्योरम्स छोटी भी हैं और कुछ लेंदी भी हैं। पर हमने करना ये है कि पहले हम छोटी थ्योरम्स को बहुत अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे, ताकि जो है बड़ी थ्योरम्स में को जब हम लेंगे उसमें तो टुगेदर विथ जो पुराना कंसेप्ट हमने पढ़ा है, इसका अभी पिछले टर्म्स पे पढ़ चुके हैं, और इन थ्योरम्स को साथ साथ यूज़ करके हम बड़ी थ्योरम्स को भी अच्छे से सॉल्व उसको जो है प्रूफ उनका कर पाएंगे। तो अभी जो मैं आपके सामने दो थ्योरम्स लेके आया हूँ, ये कंपेरेटिवली थोड़ी इजी थ्योरम है, पर हमको इन पे बहुत अच्छी तरह ध्यान देना है। और इसके साथ साथ इन थ्योरम्स का जो यूज़ है, वो यूज़ जब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इससे संबंधित करने जाएंगे तो भी इनको हम पूरी तरह से उसमें यूज़ करेंगे इन थ्योरम्स को। तो पहली थ्योरम जो उस कॉन्टेक्स्ट में है वो है, यदि ए किसी चक्रीय ग्रुप का जनक है। ए क्या है? चक्रीय ग्रुप का जनक है। अब रिकॉल कर लें पहले जो बात करी थी अपन ने पहले। चक्रीय ग्रुप क्या था? एक ग्रुप ऐसा जिसको एक सिंगल एलिमेंट से जनरेट किया जा सके, वो चक्रीय ग्रुप है। और फिर ये कहता है कि चक्रीय ग्रुप का जो है एक जनरेटर क्या है? ए है उसका जनरेटर। ठीक है, ए किसी चक्रीय ग्रुप का जनक है, तो ए इनवर्स भी जी का जनक होता है। मतलब अगर ए किसी साइक्लिक ग्रुप का जनरेटर है तो ए एलिमेंट का इनवर्स अगर निकाला जाए तो वो भी जनरेटर बनेगा किसका? जी का। यानी ए और ए इनवर्स दोनों जनरेटर होते हैं ग्रुप के। कौन सा ग्रुप? साइक्लिक ग्रुप। तो अब इसकी उत्पत्ति कैसे है? प्रूफ क्या है? दिया हुआ है GAN। अगर ऐसा लिखा जाता है, इसको अपन कैसे पढ़ते हैं? रिकॉल करते चलें। अ साइक्लिक ग्रुप G विच इज जनरेटेड बाय ए। तो G को क्या लिखेंगे? A की पावर n, n बिलोंगिंग टू Z। तो ये जो इतना सा पोर्शन है, ये क्या है? साइक्लिक ग्रुप G की डेफिनेशन भी है, और इसमें ये भी शो किया गया है कि इस ग्रुप G का जनरेटर क्या है? A है। और G कैसे बना हुआ है? ऐसे बना हुआ है। कैसे बना हुआ है? A की पावर n करके। n क्या है? बिलोंगिंग टू Z, यानी सेट ऑफ इंटीजर्स है। ठीक है, यहाँ तक की बात तो ये हो गई आपकी क्लियर करने के लिए कि भाई ये जो है सारा का सारा ग्रुप की, साइक्लिक ग्रुप की डेफिनेशन है। अब ये कहता है, अब A की पावर m बिलोंगिंग टू G, जहाँ m कोई पूर्णांक है, क्योंकि G बन रहा है A के ऊपर इंटीग्रल पावर लगाने से। तो हमने कहा कि माना हमने पावर A पे लगाई m, और वो एलिमेंट बिलोंग करेगा किसको? G को, जहाँ m कोई पूर्णांक है। अब साहब क्या करा है इसमें आगे? मॉडिफिकेशन अपन ने ये करा कि A की पावर m को कैसे लिखा। ये लॉ ऑफ इंडिसेस जो हमने करा था ग्रुप के टाइम पे, उसकी मदद से हम क्या लिखे कि A की पावर m को A की पावर माइनस और ब्रैकेट में ऊपर माइनस m। ठीक है, ये किस कंसेप्ट में आया था? लॉ ऑफ इंडिसेस, ग्रुप के एलिमेंट्स के लिए। तो A की पावर m को लिखा जा सका किस फॉर्म में? A की पावर माइनस ये वाला कौन सा? ये माइनस, और माइनस m अंदर लिख दिया। अब ये जो A की पावर माइनस था उसको हमने कहा A इनवर्स, और ये पावर रह गई माइनस m। ठीक है, तो A की पावर को हमने इस फॉर्म में रख लिया सबसे पहले। ये रखने के बाद अब हम इसका इंटरप्रिटेशन करते हैं। इंटरप्रिटेशन क्या निकलता था? परंतु जब m बिलोंगिंग टू Z, जब m Z का एलिमेंट है तो माइनस m भी Z को बिलोंग करेगा। क्यों? क्योंकि Z क्या है? पूर्णांकों का सेट है, जिसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पूर्णांक है। तो जब पॉजिटिव पूर्णांक m Z को बिलोंग कर रहा है तो माइनस m भी किसको बिलोंग करेगा? Z को। अतः G के प्रत्येक अवयव को A इनवर्स की पूर्णांक घात के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यानी G का कोई भी एलिमेंट हो उसको आप कैसे कर सकते हैं? A इनवर्स की पूर्णांक घात के फॉर्म में। ये कर दिया अपन ने। क्या करा अपन ने? पूर्णांक घात क्या ली? माइनस m।
किस पे? ए इनवर्स पे। क्या बन गया? ए की पावर एम। यानी ए की पावर एम क्या था? जी का कोई एलिमेंट था। यानी कि हम ये कह पा रहे हैं कि जी का कोई एलिमेंट बनाया जा सकता था ए पे पॉजिटिव पावर लगाकर, और यहाँ हमने ये बता दिया कि ए का कोई एलिमेंट फिर से कौन सा? ए की पावर एम टाइप का एलिमेंट को हम फिर से बना सकते हैं एक इनवर्स पे पावर क्या लगा के? इंटीजर पावर लगा के, नेगेटिव इंटीजर पावर लगा के। तो इसका मतलब ये निकला कि जी का कोई भी एलिमेंट प्राप्त किया जा सकता है ए इनवर्स के ऊपर पावर लगाकर। तो इसका मतलब क्या निकला? ए इनवर्स भी जनरेटर बन गया किसका? ग्रुप जी का। समझ में आ गई बात? तो ये एक थ्योरम है कि अगर ए किसी चक्रीय ग्रुप का जनक है तो ए इनवर्स भी उसका जनक होगा। इसको हम आगे भी काम में लेंगे साहब। अब अगली थ्योरम देखें। प्रत्येक चक्रीय ग्रुप अबेली क्रम विनिमय होता है। कोई सा भी अबेलियन ग्रुप साइक्लिक ग्रुप ले लो तो वो अबेलियन होता है, यानी उसमें क्रम विनिमय गुणधर्म लागू होता है। तो उत्पत्ति देखे साहब इसकी क्या है? माना जी जनरेटेड बाय ए, जैसे ही ये लिख दिया जाता तो इसका मतलब क्या होता है? जी इज ए साइक्लिक ग्रुप विच इज जनरेटेड बाय ए। अब क्या करा? अब ये करा कि दो स्विच अपन ने एक्स और वाई कोई एलिमेंट लिए किसके? इस ग्रुप जी के। तो एक्स का फॉर्म क्या होगा? माना कि ए की पावर एम होगा। y का फॉर्म क्या होगा? माना कि a की पावर n होगा। यानी x कोई एलिमेंट अगर साइक्लिक ग्रुप g का है तो उसकी फॉर्म हमने मानी कि a पे कुछ पावर m लगाने से हमको x मिलेगा। इसी तरीके से हमने दूसरा एलिमेंट क्या माना? y, और हमने कहा y एलिमेंट भी कैसा है कि x पे पावर n लगाने से मिलेगा, क्योंकि y का रूप और x का रूप क्या होगा? x पे कुछ पावर लगी हुई होगी। तो x तो प्राप्त हुआ पावर ये जो x एलिमेंट था ये तो प्राप्त हुआ a पर पावर m लगाने से, और y एलिमेंट जो हमको प्राप्त हो रहा है, y एलिमेंट जो प्राप्त हो रहा है वो a पे पावर n लगाने से प्राप्त हो रहा है। x कैसे हो रहा है? 1 पे पावर m लगाने से प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो ये हमने दो एलिमेंट हमने निकाल के रख लिए कि साहब x तो इस फॉर्म का और y इस फॉर्म का। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमको अबेलिय ग्रुप प्रूव करना है तो हम x इंटू वाई निकालेंगे। तो x इंटू वाई जैसे निकालेंगे तो क्या करेंगे? a की पावर m और a की पावर n। अब जब a की पावर m इंटू a की पावर n लिखा तो हम घातों के नियम से क्या कर सकते हैं? a की पावर m प्लस n कर सकते हैं। ठीक है, और फिर m और n क्या है? m और n क्या है? इंटीजर्स है। इंटीजर्स जब होते हैं तो इंटीजर्स में क्रम विनिमय रूल लागू होता है। तो जब यहाँ m प्लस n था हमने उसको क्या कर दिया? n प्लस m कर दिया। ठीक है, जब n प्लस m कर दिया तो फिर से हम क्या कर सकते हैं? a की पावर n और a की पावर m में इसको ब्रेक कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? लॉ ऑफ इंडिसेस काम में लेकर के। अब आप देखें साहब, a की पावर n क्या था? y था। a की पावर m क्या था? x था। ठीक है, तो ये क्या बन गया? yx। तो अल्टीमेटली इस स्टेप से चले अपन xy से और कहाँ पहुंच गए? yx तक पहुंच गए। यानी कि इससे इंटरप्रिटेशन हमने क्या निकाला कि कोई एलिमेंट xy टाइप का है, जब उसको हम रूल्स फॉलो करते हुए आते हैं और उसको हम yx तक लिख पाते हैं, yx जैसा लिख पाते हैं, तो हमारे को क्या मिलता है कि x और y आपस में कम्यूट हो गए। यानी पहले x रख लो बाद में y रख लो, या पहले y रख लो बाद में x रख लो, सेम आंसर आता है, यानी दोनों इक्वल आते हैं। और जब अबेलियन ग्रुप की डेफिनेशन अभी बताते हैं, पहले आपको भी याद होगी, पर अभी हमने यहाँ पे एक ग्रुप G के लिए जो कि साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय A था, उसके लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती हुई दिखा दी। हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती हुई दिखा दी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अगर किसी ग्रुप में होल्ड करती है तो वो क्या बन जाता है? कम्यूटेटिव ग्रुप बन जाता है। ये कम्यूटेटिव ग्रुप की डेफिनेशन है कि क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स, ये चार प्रॉपर्टी होने के बाद
अगर उस ग्रुप जी के अंदर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है तो हम उसको क्या नाम देते हैं साहब? हम उसको नाम देते हैं कि वो ग्रुप कम्यूटेटिव ग्रुप है, क्रम विनिमय ग्रुप है। तो यहाँ पर हम दो एलिमेंट लेके चले, किस x और y, किसके लेके चले? एक ग्रुप G के जो साइक्लिक ग्रुप है जनरेटेड बाय A, और हमने XY से चालू करा और दिखा दिया कि XY इज इक्वल टू YX। तो G ग्रुप तो है ही है, साइक्लिक ग्रुप तो है ही है, यानी क्लोजर एसोसिएटिव आइडेंटिटी इनवर्स प्रॉपर्टी तो होल्ड कर ही रही है। एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और हमने होल्ड करती हुई दिखा दी। तो नट सेल के अंदर जो ग्रुप जो हमारा G था, साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय A, ये कम्यूटेटिव ग्रुप हो गया, क्रम विनिमय ग्रुप हो गया। तो ये दो थ्योरम और आप अच्छे से तैयार कर लें, किसकी? साइक्लिक ग्रुप की। ओके, थैंक्स। अगले टर्न पर अपन जो है कुछ और रिलेटेड थ्योरम्स करेंगे।